कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। देर से ही सही सरकार को याद आ गया है कि अब तक वह राज कर रही थी, अब शायद सेवा करेगी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। विपक्ष को भी भान हो गया है कि अगर अब भी उसकी चेतना का बिगुल नहीं बजा तो फिर उसका पाताल लोक में चला जाना बिल्कुल तय है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया हर वक्त उस ढीली गेंद का इंतजार करता है जब वह छक्का जड़ अपने आकाओं को खुश कर सके। आलोचना के लिए सत्ता पक्ष के पास पाकिस्तान भेज देने से ज़्यादा नया कुछ नहीं है। हरिशंकर प्रसाई जी की पैनी लेखनी से ऐसे विभाजनकारी खासतौर पर नहीं बच सके हैं। वे लिखते हैं, जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र, कहते हैं हरिशंकर प्रसाई जी कि जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र चढ़कर बैठ जाता है तब गौ रक्षा करने वाले जूतों की दुकान खोल लेते हैं। सत्ता पक्ष कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राहुल की रीलॉन्चिंग का नाम दे रहा है। जवाब में एक तजुर्बेकार पत्रकार कहते हैं कि रीलॉन्चिंग तो लालकृष्ण आडवाणी की भी हुई थी रथ यात्रा से, और आज उसी का लुत्फ पार्टी उठा रहे। नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। बेबाक बोल के 5वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत शकील बदायूनी की एक शेर से। कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। देश बंधु में छपे एक आलेख वर्षा मिर्जा मैम की, उसी के संदर्भ में आज बेबाक बोल में बात मैं करूँगा। उन्होंने जो है विपक्ष की राजनीति और कांग्रेस की जो भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही है उसके संदर्भ में अपने विचार रखे जो काफ़ी प्रासंगिक है, तो मुझे लगा कि आज बेबाक बोल में बात इसी संदर्भ में होनी चाहिए। तो उन्होंने आलेख में लिखा कि राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। देर से ही सही सरकार को याद आ गया है कि अब तक वह राज कर रही थी, अब शायद सेवा करेगी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। विपक्ष को भी भान हो गया है कि अगर अब भी उसकी चेतना का बिगुल नहीं बजा तो फिर उसका पाताल लोक में चला जाना बिल्कुल तय है। नतीजतन एक तरफ विपक्ष के सारे नेता नीतीश कुमार समेत सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। देश में यह आदर्श स्थिति हो सकती है कि जब पक्ष और विपक्ष यूं कमर कसकर तैयार रहे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देश में हालात पहले भी विकट रहे हैं, तब नीतीश कुमार के राजनीतिक पुरखों ने कौन सी भूमिका ली थी और क्या वर्तमान विपक्ष भी उसी दिशा में है? जानना दिलचस्प होगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया हर वक्त उस ढीली गेंद का इंतजार करता है जब वह छक्का जड़ अपने आकाओं को खुश कर सके। आलोचना के लिए सत्ता पक्ष के पास पाकिस्तान भेज देने से ज़्यादा नया कुछ नहीं है। उसे अपनी टिप्पणियों में और नया होना होगा। एक पूर्व मंत्री फिर अवतरित हो गए हैं। वे राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आपने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था, बालाकोट की गवाही मांगी थी, और कोविड महामारी के समय जब प्रधानमंत्री मोदी देश को एक कर रहे थे तो पूछा था कि थाली पीटने से क्या होगा। जाहिर है सत्ता पक्ष तिलमिलाया हुआ है, लेकिन विरोध की आड़ और अदा वही पुरानी है। नएपन की दरकार यहाँ भी है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है और इस विविधता से भरे देश में, भारत में हर 8 कोस पर भाषा और पहनावा बदल जाता है। भारत जोड़ो यात्रा किस कदर जरूरी है इसकी तस्दीक यात्रा के आसपास हो रही घटनाएं भी कर रही है। पिछले दिनों अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी उज्जैन में महाकाल में दर्शन से वंचित कर दिए गए। बजरंग दल को यह बात पसंद नहीं आई
कि कभी किसी समय रणबीर कपूर ने कहा था कि मटन, पाया, बीफ, रेड मीट उन्हें बहुत पसंद है। हालात ऐसे हैं कि कोई भी संगठन किसी भी बात पर किसी के भी बुनियादी हक छीनने में लग जाता है। आप यह मत खाओ, आप वह मत करो, आप इनसे शादी मत करो, आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आप ऐसा मत लिखो। यानी वे मौलिक हक जो हमें हमारे संविधान से मिले हैं, उन्हें लगातार छीनने की कोशिश हो रही है। यह हौसला आखिर कहाँ पनपता है और इसे हवा कौन दे रहा है, यह अब जनता समझ चुकी है। विविधताओं के भारत में सबको एक जैसा बनाने के इस गैर संवैधानिक काम को करने वाले कभी किसी दौर में अपराधी माने जाते थे, लेकिन अब ये सब हरकतें संगठन करते हैं नियोजित तरीके से और सरकार का उन पर हाथ होता है। त्रस्त और अकेली जनता बेसब्री से यह चाह रही है कि कोई उनकी दबी आवाज़ को जुबान दे, उनके कामकाज के पुराने दिन लौटाए और यह तोड़ फोड़ की सियासत बंद करे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा हालात को पूरी तरह बदल पाए, लेकिन सहमे हुए भारत को आवाज़ ज़रूर मिल सकती है। राहुल गांधी को भी हर बार हम दो हमारे दो वाले भाषणों से अलग हटकर आवाम की आवाज़ बनना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें हर बार एक ही तरह की बात हो। सत्ता पक्ष कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राहुल की रीलॉन्चिंग का नाम दे रहा है। जवाब में एक तजुर्बेकार पत्रकार कहते हैं कि रीलॉन्चिंग तो लाल कृष्ण आडवाणी की भी हुई थी रथ यात्रा से, और आज उसी का लुत्फ पार्टी उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की ध्रुवीकरण और लगातार विपक्ष को निशाने पर लेने की रणनीति पर चलती सरकार से पत्रकार, खास तौर से वे जो गोदी मीडिया को अलविदा कह चुके हैं, बहुत खपा है। इस यात्रा से बहुत अपेक्षा भी कर रहे हैं। यह सच है कि भारत की आवाज़ बन सके ऐसे किसी नेता की ज़रूरत अभी ज़्यादा है। देश उन युवाओं का नहीं है जो खुद को हुड़दंगियों से जोड़कर देख सके। सच यह भी है कि बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ने के चलते युवा डिप्रेशन और तकलीफ से घिर चुके हैं और लगातार घिर रहे हैं। सेना में केवल 4 साल की नौकरी वाली अग्निपथ को नेपाल ने भी नकार दिया है। देश से बाहर इस योजना को अगर देखा जाए तो उस संदर्भ में यह लिटमस परीक्षण था जिसमें सरकार सफल नहीं हो सकी है। युवाओं को अग्निपथ पर चलाकर किस कर्तव्य पथ पर चलने की बात केंद्र कर रहा है। रास्तों और शहरों के नाम बदलने के स्ट्रोक्स अब पुराने हो चले हैं। इससे जनता खुशहाल नहीं हो पाएगी। कर्तव्य की अपेक्षा अगर जनता से है तो शायद उसके सब्र का बांध टूट चुका है। वह अपने हिस्से का बहुत कुछ दे चुकी है। बारी अब सरकार की है उसे राहत देने की। देश में विभाजन और ध्रुवीकरण की आग कभी ठंडी ना पड़े, ऐसे इरादों पर हर एक को शक करना चाहिए। हरिशंकर प्रसाई जी की पैनी लेखनी से ऐसे विभाजनकारी खासतौर पर नहीं बच सके हैं। वे लिखते हैं, जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र, कहते हैं हरिशंकर प्रसाई जी कि जब धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र चढ़कर बैठ जाता है तब गौ रक्षा करने वाले जूतों की दुकान खोल लेते हैं। इधर जब कभी सरकारों की सांसें अटकती है तो ये भी बस फ्रिंज एलिमेंट कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में देश और उसकी जनता अंदर ही अंदर एक खालीपन से भर रही है। भ्रष्टाचार और आचरण उन्हें चीर रहा है और तो और की नाउमीदी भी बढ़ती जा रही है। एक दूसरे का साथ देने में लोग डर रहे हैं और डर यह भी है कि वक्त आने पर कौन हमारा होगा, कौन हमारा साथ देगा। कर लो, आज मौका है। यह भावना समाज को भीतर से खोखला कर रही है। लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार को खत्म करने और महिलाओं का सम्मान लौटाने की बात जरूर होती है, लेकिन जनता का भरोसा अब टूट रहा है।
मन की बात सुनने वालों की तादाद घट रही है। लोग चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनकी आशाएं, उनकी आशंकाएं और डर दूर हो। क्या यह इतनी बड़ी अपेक्षा है कि कोई सर्वशक्तिमान सरकार उसे पूरा नहीं कर सकती? क्या इस कमी की भरपाई भारत जोड़ो यात्रा से हो पाएगी? लोगों का भरोसा लौट पाएगा? अब जब यात्रा श्री पेरम्बदूर से शुरू हुई तो उसके इस दृश्य में अगर देखें, इसके दृश्य में, तो ताजगी भरा दृश्य लगता है। और लगातार पिछले दिनों कई ऐसे दृश्य आते रहे हैं इसको लेकर के। दूरदर्शन का वह दौर जब देश में एकमात्र वही सरकारी चैनल हुआ करता था, तब बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन, भीमसेन जोशी की गहरी आवाज़, हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी की आवाज़ के साथ अमजद अली खां का सरोद भी सुनाई देता था। लगता था जैसे आवाम को उसकी महान संगीत विधाओं से जोड़ने की ख्वाहिश में कोई तंत्र, कोई व्यवस्था शामिल है। ऐसा ही सुकून श्री पेरम्बदूर, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, वहां की प्रार्थना सभा में महसूस हुआ। कलाकारों ने जब वैष्णव जन तो तेने कहिए, रघुपति राघव, राजा राम, कर चले हम फिरा, जानो तन साथियों जैसे गीत सुनाए तो माहौल जैसे सुरों में लयबद्ध हो गया। आज तो जो दृश्य हमारा मीडिया दिखाता है उसमें सिवाय चीख पुकार और एक ही बात को रबड़ की तरह खींचने के सिवाय कुछ नहीं होता है। सृजन और कलात्मकता के बोध से पूरी तरह मुक्त ये चैनल सिर्फ जुमलों और नकारात्मकता को तरजीह देते हैं। मीडिया ने मनोरंजन और शिक्षित करने के अपने कर्तव्य से खुद को पूरी तरह से आज़ाद कर लिया है। सभा के आखिर में राहुल गांधी का कलाकारों के सम्मान में उनके करीब हाथ जोड़कर खड़ा होना, हाथ जोड़ना ऐसा था जिसे देखे अब अरसा हो गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में सिंह का आक्रामक हो जाना भी शायद इसी फर्क को रेखांकित करता है। बहरहाल 21वीं सदी में जन्मे युवा ने यह सब नहीं देखा है। उससे कनेक्ट हो सकने की भाषा क्या हो, इस पर विचार होना चाहिए। विपक्ष माथा जोड़ रहा है एकता के लिए। नीतीश कुमार सबसे मिल रहे हैं। वे उसी वट वृक्ष के हिस्से हैं जिसे जयप्रकाश नारायण ने बोया था। वह नेता जिसने इंदिरा गांधी का जनाधार हिलाकर रख दिया था। आपातकाल के बाद सन 1977 में जब इंदिरा गांधी का थोपा हुआ चुनाव सामने आ खड़ा हुआ, तब जयप्रकाश नारायण जेल में थे, लगभग बीमार। फिर भी उन्होंने दलीय राजनीति के आगे घुटने नहीं टेके। वे लोगों को साथ लेकर चलने में हमेशा रहे। उन्होंने सारी पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनाने, एक चुनाव चिन्ह स्वीकारने तथा एक चुनावी घोषणा पत्र बनाने का एक भागीरथी काम जो था उस समय के विपक्ष से करवा लिया था। यह पार्टियों के गले उतरने वाला नहीं था, लेकिन हुआ और अपेक्षित नतीजे भी मिले। क्या ऐसी किसी एकता को नीतीश कुमार साध सकते हैं या अभी सब नर्म ही पड़े रहेंगे? उन्हें परिस्थितियों के कुछ और बिगड़ने का इंतजार है। नेता ना समझ बने रहें, लेकिन देश अपेक्षा कर रहा है। मिर्जा गालिब के शेर में भी वह आग्रह कर रहा है, या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना मुझको जुबां और। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।